नमस्कार दोस्तों, बिहार जल टारगेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग बिहार डीएलएड सत्र 2022-24 में अपना एडमिशन के लिए एंट्रेंस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। दोस्तों, एक प्रश्न तो आपको जरूर पूछेगा बिहार में वन से रिलेटेड। अगर देश में पूछेगा, ठीक है ना, भारत में पूछेगा तो मध्य प्रदेश है, ठीक ना। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन का विस्तार है, ठीक ना। उसी तरह अगर अपना बिहार में पूछेगा तो कौन जिला में सबसे ज़्यादा वन है, ठीक ना, और कौन जिला में सबसे कम है। ये चीज़ आपको एक प्रश्न इससे रिलेटेड आपको जरूर पूछेगा। तो दोस्तों, अगर आप लोग डीएलएड में सफल होना चाहते हैं तो इस क्लास को आप लोग पूरा कीजिए, ठीक ना। इससे रिलेटेड अगर आप लोग साइंस का क्लास नहीं किए हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, साइंस का आप लोग क्लास जरूर कर लीजिएगा, ठीक ना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि सबसे ज़्यादा वन विस्तार वाला क्षेत्र कौन है, ठीक ना, बिहार में। तो देखिए, बिहार में सर्वाधिक वन वाले क्षेत्र जिला जो है वो कैमूर और पश्चिम चंपारण है, ठीक ना। बिहार में सबसे ज़्यादा वन का विस्तार कैमूर और पश्चिम चंपारण जिले में है और न्यूनतम वन वाले क्षेत्र शिवहर और शेखपुरा है, ठीक ना। ये दो आपको ऑप्शन है, ठीक ना। सबसे ज़्यादा वन का विस्तार कैमूर और पश्चिम चंपारण में है और सबसे कम वन का विस्तार कहाँ है दोस्तों, शिवहर और शेखपुरा में है, ठीक ना। दोस्तों, अगर आप लोग अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किए हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दोस्तों टेलीग्राम को आप लोग अविलंब ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको सीरियल में क्लास मिलेगा, क्लास 1, क्लास 2, पेपर 3, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, इस तरह करके आपको जो है वहाँ पे A to Z क्लास मिलेगा, साइंस मैथ सभी सब्जेक्ट का, ठीक ना। उस पर और दूसरे वगैरह चीज़ न्यूज हम नहीं डालते हैं, ठीक ना। उस पर सिर्फ आपको डीएलएड का क्लास ही मिलेगा, ठीक ना। तो आप लोग याद रख लीजिएगा, बिहार में सबसे ज़्यादा वन का विस्तार कैमूर और पश्चिम चंपारण है और सबसे कम वन क्षेत्र वाले जिले जो हैं शिवहर और शेखपुरा है। चलिए अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न कर लेते हैं जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में आने की संभावना है। देखिए, बिहार के कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन का विस्तार है, ठीक ना। बिहार के कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन का विस्तार है, तो आप लोग याद रखिएगा 6.64% क्षेत्र में वन का विस्तार है, ठीक ना। दोस्तों, बिहार के 6.64% क्षेत्र में वन का विस्तार है। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक तो आपको परसेंटेज में पूछ लेगा, ठीक ना। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि बिहार के कितने लाख हेक्टेयर भूमि पर वन पाए जाते हैं। हम लोग समझ लिए सबसे कितने प्रतिशत क्षेत्र में पाए जाते हैं, लेकिन अब हम लोग समझें कितने लाख हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार है। तो इसमें भी थोड़ा ही रिलेटेड है। 6.22 लाख हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार है और प्रतिशत का बात में पूछे तो 6.64%। प्रतिशत का बात करें तो 6.64% और अगर लाख हेक्टेयर में पूछे तो 6.22 लाख हेक्टेयर भूमि पर। दोस्तों, पॉइंट के बाद हम लोग इसको 22 नहीं पढ़ेंगे, इसको 22 पढ़ेंगे। 22 कैसे होगा, 6 के बाद 22 हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो 22 हो गया ये। और 6.4% क्षेत्र में वन पाए जाते हैं और जो है 6.22 लाख हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार है। देखिए, बिहार में प्रति व्यक्ति वन भूमि का औसत कितना है, ठीक ना। बिहार में प्रति व्यक्ति जो अपनी भूमि पर वन लगाए हैं उसका प्रतिशत औसत कितना है, तो 0.05 हेक्टेयर भूमि पर अपना जो है प्रत्येक आदमी वन लगाए हुए हैं, ठीक ना। चलिए अब हम लोग समझते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट प्रश्न। बिहार का सर्वाधिक वनाच्छादित जिला है। बिहार में सबसे ज़्यादा वन का क्षेत्रफल वाला जिला है, ठीक ना, वनाच्छादित, ठीक ना। वनाच्छादित जिला मतलब जिसमें सबसे ज़्यादा वन का विस्तार है वो कैमूर जिला है। कैमूर जिला में सबसे ज़्यादा वन का विस्तार है। उसके बाद पश्चिमी चंपारण है, इसमें सबसे ज़्यादा वन का विस्तार है, ठीक ना। बिहार में सर्वाधिक वनाच्छादित जिला है कैमूर और पश्चिमी चंपारण, ठीक ना। देखिए, इसी तरह से आपको प्रश्न पूछेगा बिहार में सर्वाधिक वनाच्छादित जिला है कौन है, तो आपको कैमूर रहेगा, ठीक ना। उसके बाद अगर पश्चिमी चंपारण नहीं रहेगा, ठीक ना, पश्चिमी चंपारण में भी रहेगा, सबसे ज़्यादा अगर पूछेगा तो कैमूर में, ठीक ना। चलिए अब आपको दूसरा तरह से प्रश्न पूछेगा, बिहार में पर्णपाती वनों को विभाजित किया गया है, ठीक ना। तो देखिए, बिहार में पर्णपाती वनों को 2 भाग में विभाजित किया गया है। देखिए, सबसे पहले अर्ध पर्णपाती वन और शुष्क पर्णपाती वन, ठीक ना। ये 2 चीज़ है। आपको पूछेगा कि बिहार में पर्णपाती वनों को विभाजित किया गया है कितने, 2 भागों में, ठीक ना। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न स्कोर बढ़ते हैं। बिहार का सर्वाधिक वन का क्षेत्रफल वाला जिला है, ठीक ना। वन का क्षेत्रफल
क्षेत्रफल वाला जिला, समझ रहे, बिहार का सर्वाधिक वन का क्षेत्रफल वाला जिला है। देखिए एक तरह से टेक्निकल प्रश्न है, सर्वाधिक वन का क्षेत्रफल मतलब क्षेत्रफल ज़्यादा जिसमें है, ठीक ना, समझ रहे हैं। देखिए होता है ना, देखिए एक होता है अधिक, समझ रहे हैं, अधिक मतलब क्या है कि इस पूरा मतलब पूरा लगा हुआ रहेगा, ठीक ना, और एक होता है सबसे सर्वाधिक मतलब समझ रहे हैं, वन है लेकिन दूर दूर है, ठीक ना, दूर दूर है, उतना ज़्यादा नहीं है लेकिन क्षेत्रफल में ज़्यादा है, ठीक ना, क्षेत्रफल में तो रोहतास है उसी तरह, लेकिन सबसे अधिक वन जो है वो कैमूर में ही है, ठीक ना, क्षेत्रफल में है, मान के चलिए, अब मान के चलिए एक हाथ पे है यहाँ पे, अब कैमूर में जो है पूरा एक ताले से वने वन है, ठीक ना, तो क्षेत्रफल में क्या हो जाएगा, यहाँ पे रोहतास हो जाएगा। चलिए अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के किस जिले में घटते क्रम में वनों का विस्तार सही है। देखिए कैमूर हो गया, पश्चिमी चंपारण हो गया, गया हो गया और नवादा हो गया, ठीक ना, इस तरह से सबसे ज़्यादा कैमूर में है, दूसरा नंबर पर पश्चिमी चंपारण, तीसरा नंबर पर गया और चौथा नंबर पे नवादा है। ये चीज़ आपको जरूर याद रख लेना है, ठीक ना, ये चीज़ आपको जरूर याद रख लेना है। चलिए इसी तरह हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, भीम बांध अभ्यारण्य किस तरह का वन प्रदेश है। देखिए भीम बांध अभ्यारण्य जो है मुंगेर जिला में स्थित है, ठीक ना दोस्तों, भीम बांध अभ्यारण्य दोस्तों कहाँ स्थित है, मुंगेर जिला में स्थित है। इस क्षेत्र में शुष्क पतझड़ वन पाए जाते हैं, ठीक ना, भीम बांध अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिला में स्थित है और इसमें शुष्क पतझड़ वन पाए जाते हैं, ठीक ना। अगर आप लोग अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया और बिहार रिजल्ट टारगेट को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे भी आपको एक प्रश्न जरूर आएंगे, ठीक ना, इससे भी आपको एक प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। अगर आप लोग अभी तक पीडीएफ के लिए पीडीएफ नहीं लिए हैं तो पीडीएफ हम लोग का तैयार है, ठीक ना, पीडीएफ आप सभी का तैयार है, आप लोग जो है मैसेज कर लीजिए, देखिए आप सभी के लिए पीडीएफ यहाँ पे तैयार है, ठीक ना। पीडीएफ जो स्टूडेंट ले लिए हैं वो सभी अच्छा से तैयार कीजिए और साइंस का भी पीडीएफ तैयार है, ठीक ना, साइंस का भी पीडीएफ तैयार है, इसलिए आप लोग जो है जरूर पीडीएफ के लिए मैसेज कीजिए, ठीक ना। आज आप सभी का जो है पूरा जो है ये पीडीएफ पूरा खत्म हो गया है, 38 पेज का पीडीएफ था, ठीक ना, ये 38 पेज का पीडीएफ है, 38 पेज का पीडीएफ है, ये 38 का 38 पेज पूरा आज आप सभी का पूरा समाप्त हो गया है। अब कल से भी चलेगा, कल से आप सभी का दूसरा पीडीएफ बनेगा, सोशल साइंस का भी चलेगा, ठीक ना, तीनों बैच चलेगा। और एक सोचते हैं कि आप सभी के लिए एक जीके का अलग से बैच देने के लिए, ठीक ना, तो 3 बैच हम रोज चलाने के लिए सोच रहे हैं, ठीक ना, तो इसलिए आप लोग टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। आज इतना छोटा ही क्लास हो पाया क्योंकि आज आपका ये पीडीएफ पूरा खत्म हो गया, ठीक ना। चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद।